Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest poems of K.K.N. Daruwala, Fire Him. बट पोएम को शुरू करने से पहले हम कुछ राइटर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. लेट्स डिस्कस. K.K.N. Daruwala was born on 24th January 1937 in Lahore to a Parsi Zoroastrian family. K.K.N. Daruwala जो थे वो 24th जनवरी 1937 को लाहौर के एक पारसी परिवार में पैदा हुए थे. पारसियों को जो है हम जोरोस्ट्रियन भी कहते हैं. वो एक इंडियन पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. उनको 1984 में उनका एक पोएटिक कलेक्शन था द कीपर ऑफ द डेड के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था. साथ ही साथ उन्हें 2014 में जो है पद्मश्री, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे उनको नवाजा गया था. साथ ही साथ उनको 1987 में जो है कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज फॉर एशिया के लिए दिया गया था. अगर हम K.K.N. दारूवाला के इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखें, अगर उनके इम्पोर्टेंट पोएटिक वॉल्यूम्स को देखें, तो उनमें अंडर ओरियन, एपेरिशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग द रिवर, द कीपर ऑफ द डेड एंड लैंडस्केप है. जैसा कि हम जानते हैं कि K.K.N. दारूवाला न सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और बेहतरीन पोएट थे, बल्कि वो एक आईपीएस ऑफिसर भी थे. और आईपीएस ऑफिसर होने की वजह से उन्होंने सोसाइटी में जो बुराइयां थी, सोसाइटी में जो वायलेंस था, जो लोगों के दुख थे, जो डेथ होती थी या फिर जो डोमिनेशन था, इन सब चीज़ों को बहुत ही करीब से देखा था. इसीलिए जो है हमें उनकी पोएट्री में जो है लव, डेथ, डोमिनेशन, plight ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस के थीम देखने को मिलते हैं. अब हम अपने पोएम फायर सरमन की तरफ आते हैं. फायर सरमन, फायर का मतलब होता है आग, और हिम एक सॉन्ग को कहते हैं. कैसी सॉन्ग? जिसमें प्रेयर होती है. तो ये पोएम जो है फायर के बारे में है. ये पोएम 19 लाइन्स की है और इसको फ्री वर्स में लिखा गया है. ये पोएम जो है, इसमें जो दाह संस्कार होता है, जो फ्यूनरल सेरेमनी होता है हिंदुओं का, उसका विविड पिक्चर और ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. ये पोएम जो है एक बर्निंग घाट के बारे में है, जहाँ पर पोएट जो है एक सुबह के दिन जो है, सुबह के टाइम में जो है वो टहलते हैं और वहाँ पर जो है क्या देखते हैं, मृतकों को देखते हैं जिनका दाह संस्कार होता रहता है. और उस सीन का जो है बहुत ही क्लियर और विविड पिक्चर, ट्रू पिक्चर पोएट ने प्रेजेंट किया है. पोएट कहते हैं कि चारों तरफ क्या होता है, बहुत ही डरावना सीन होता है, चारों तरफ आग ही आग होता है, जिसकी वजह से जो है आसमान जो है बिल्कुल ही लाल दिखाई देने लगता है. यहाँ तक कि जो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो पूरी तरीके से जल जाते हैं या फिर हाफ कुक्ड हो जाते हैं. यही नहीं, पोएट ने ये भी कहा है कि जो जो आग है उसका काम क्या है. जब उन्हें मृतकों को दिया गया, जब मृत शरीर को उसको दिया गया दाह संस्कार करने के लिए, तो आग का क्या काम था? आग का कर्तव्य था कि उसको वो क्या कर सके, पूरी तरीके से जला दे. लेकिन आग क्या करती है, जो मृतक होते हैं उसको पूरी तरीके से नहीं जलाती है, उसके कुछ भागों को क्या करती है, छोड़ देती है. तो पोएट यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रण लेते हैं, एक कसम खाते हैं कि आग से जो ये गलती हुई है अपने वर्क को कंप्लीट नहीं करने की, उस गलती से क्या करेंगे, वो आग को बचाएंगे. फिर बाद में जो है पोएट जो नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ में है, उसमें क्या होता है कि पोएट जो है एक पारसी है, और पारसियों में क्या आता है, आग को बहुत पवित्र समझा जाता है, और आग में जो है किसी भी जो है मृतक को क्या कहते हैं, आग के हवाले नहीं किया जाता है. उनका जो उनका जो फ्यूनरल होता है वो शांति मीनार पे होता है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक मीनार होता है और वहां पर जाकर के क्या करते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, वहां पे जाकर के उसको वो डालते हैं उनकी बॉडी को, और फिर उस बॉडी को जो है वोल्चर, क्रो और दूसरे जो
बर्ड्स होते हैं उसके द्वारा क्या किया था, उसको रॉटन किया जाता है। तो पोएट से एक और गलती ये हो जाती है कि पोएट जो है अपने छोटे से बच्चे को, अपने फर्स्ट चाइल्ड को क्या कर देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं, ठीक है। क्यों, उसके पीछे पोएट ये रीजन देते हैं कि जो शांति मीनार था, जो मीनार था वो काफी दूर था और वहां तक जाना जो है पॉसिबल नहीं था। इस वजह से पोएट जो है बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि जो रिचुअल्स थे, जो पारसी धर्म के जो रिचुअल्स थे, उनका जो उन्होंने क्या किया था, वायलेशन किया था। और जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो फिर से एक कसम लेते हैं कि वो दोबारा से जो है कभी भी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब आइए हम इस पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द बर्निंग घाट इरप्ट्स द फॉस्फोरसीन। फॉस्फोरसीन का मतलब होता है जब आग को जलती है तो कैसा दिखता है, बिल्कुल ही नीले कलर का जो है आग दिखता है। तो पोएट कहते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही क्रूअल पिक्चर प्रेजेंट किया गया है दाह संस्कार का, यानी जो बर्निंग घाट है उसका बहुत ही क्रूअल पिक्चर इस पैराग्राफ में प्रेजेंट किया गया है। तो पोएट कहते हैं द बर्निंग घाट इरप्ट्स द फॉस्फोरसीन, कहता है कि बर्निंग घाट में जो मृतक होते हैं जब उनको जलाया जाता है तो क्या होता है, वहां पे से क्या निकलती है, एक आग निकलती है और चारों तरफ क्या होता है, बिल्कुल ही नीले कलर का प्रकाश जो है फैल जाता है। एंड वंडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटन द पासर बाय। और चारों तरफ जो शमशान घाट होता है उसमें चारों तरफ क्या होता है, हर वक्त क्या होता है, आग जलते रहता है और पता नहीं चलता है कि कौन से शमशान, मतलब कौन सी लाश से जो है क्या कर रही है, आग निकल रही है। और ये सीन जो है इतना ज्यादा डरावना होता है कि उसके आसपास के लोग जो वहां से गुजरते हैं उनको क्या होने लगता है, डर लगने लगता है। एज मून लाइट इज स्कैटर्ड अमंग द बॉडीज। और जो रात का समय होता है, तो जो रात के समय में क्या होती है, जो चंद्रमा होती है, जो मून होती है, उसकी लाइट जब उस डेड बॉडी की जो हड्डियां होती है उस पे जो पड़ती है, तो वो देखने में और भी ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। Once strolling down the past river and ghat and saw the embers losing their cruel रेडनेस। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि एक दफा का वाकया है, एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो हूँ सुबह के टाइम में जो जो नदी का किनारा है वहां पे मैं क्या कर रहा था, टहल रहा था। वी साउ द इम्बर्स, और मैंने, यानी कि यहाँ पर वी का यूज किया है पोएट ने, यानी कि मैं अकेला नहीं था, मैं किसी के साथ था। तो मैं किसके साथ था, मैं अपने फादर के साथ था। और बर्निंग घाट के पास जो क्या कर रहा था, मैं टहल रहा था। और मैंने देखा, क्या देखा मैंने, जो इम्बर्स थे, इम्बर्स का मतलब होता है जब लकड़ी जलती है तो कैसा होता है, बिल्कुल ही लाल कलर का अंगारा हो जाता है। तो मैंने देखा जो अंगारे थे वो क्या कर रहे थे, अपनी रेडनेस को क्या कर रहे थे, लूज कर रहे थे। यानी कि जो जो अंगारे थे वो क्या हो रहे थे, बिल्कुल ही खत्म होने पे थे। और अंगारा जब खत्म होता है तो क्या बन जाता है, राख बन जाता है, यानी कि एशेस में क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। और ये जो रेडनेस थी, ये जो अंगारे थे वो कैसे थे, बहुत ही ज्यादा क्रूएल थे। टू द ग्रे एशेस दैट सॉलो ऑल। और ऐसा जो जो अंगारे थे वो क्या हो रहे थे, वो अपने लालीपन को पूरी तरीके से खत्म कर रहे थे और किस में बदल रहे थे, आग, मतलब राख में क्या हो रहे थे, एशेस में क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। हाफ कुक्ड लिम्स, और वो जो राख थी वो किसके ऊपर जमा हो गई थी, जो हाफ कुक्ड लिव्स, ये जो लाशें थी, उसकी पूरी तरह से उसकी बॉडी जली हुई नहीं थी, उसके बॉडी के जो कुछ पार्ट थे जिसको क्या किया था, आग ने जलाया नहीं था, उसके ऊपर क्या हो गई थी, जो राख की क्या हो गई थी, एक परत जम गई थी। बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब होता है धोखा। और मैंने देखा, आग के उस धोखे को देखा। आग का धोखे की बात इसलिए की जा रही है कि आग का क्या कर्तव्य था, आग के हवाले जब बॉडी को किया गया तो उसका काम क्या था, उसका काम था कि वो बॉडी को पूरी तरीके से जला देती। बट उसने क्या किया, अपना काम को कंप्लीट नहीं किया, उसने बॉडी को पूरी तरीके से नहीं जलाया। बहुत सारे ऐसे बॉडी के पार्ट थे जिसको उसने क्या कर दिया, हाफ, मतलब आधा ही जला हुआ छोड़ दिया। माई फादर सेट, मेरे साथ उस वक्त मेरे फादर भी थे, तो मेरे फादर ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर, देखो उन आधी जली हुई उंगलियों को देखो। बहुत ही ड्रावना सीन है, देखो उस आधी जली हुई उंगलियों को देखो। एंड द बोन स्टफ्स, और कुछ ऐसी हड्डियों को भी देखो जो जले नहीं है। द फायर एट टाइम फॉरगेट इट डेथ, कहता है कि कब ऐसा भी होता है, ऐसा भी टाइम होता है कि जो आग है अपने मृतकों को भी भूल जाती है। यानी कि उसका काम क्या है कि उस मृतक को पूरी तरीके से जला देना, बट वो अपने काम को क्या करती है, पूरी तरीके से नहीं करती है।
अ ज़ोरास्ट्रियन आई, मैं क्या हूँ, एक ज़ोरास्ट्रियन हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, एक पारसी हूँ। माई चाइल्ड फिंगर क्लिंच इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, उस वक्त क्या था, मैं बच्चा था और ये देख करके क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैंने अपनी उंगलियों को क्या कर लिया, कस करके, मतलब मैंने अपने हाथ की जो उंगलियां थी उसको कस करके मुट्ठी से बांध लिया और अपने हाथ को क्या कर लिया, पीछे कर लिया और मेरी उंगलियों के जो नॉट्स थे उसमें हल्का हल्का क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था ये देख करके। आई स्वेयर टू सेव द फायर, और मैंने उस पल में क्या किया, कसम खाया। आई स्वेयर टू सेव द फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि मैंने कसम खाया, उस पल में मैंने कसम खाया, इस सीन को देखने के बाद मैंने कसम खाया कि मैं आग को क्या करूंगा, बचाऊंगा। ये जो पाप आग से हुआ है भूलने का, मतलब जो बॉडी का उसका काम था कि बॉडी को पूरी तरीके से जलाना, लेकिन उसने बॉडी को पूरी तरीके से नहीं जलाया, वो जलाना भूल गई, तो ये जो पाप उससे हो गया है उससे मैं क्या करूंगा, उसको बचाऊंगा, उसको सेव करूंगा। नेक्स्ट, इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years इन, ये जो मैंने कसम ली थी और ये जो सीन मैंने देखा इसको मैं कभी भूल नहीं पाया, इवन क्योंकि 20 साल हो गए और मैं इसको क्या किया, नहीं भूल पाया। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू बी फ्लेम, मैंने क्या किया था कि जो मेरा पहला बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी और उसको मैंने क्या कर दिया था, आग के हवाले कर दिया था। बट मैंने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया, मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया। क्यों? ऐसा पोएट इसलिए कह रहे हैं कि पारसियों में क्या होता है ना कि वो लोग जो आग होती है उसकी उसकी पूजा करते हैं और उसको बहुत ही पवित्र मानते हैं, तो वो लोग जो है आग के हवाले कभी भी बॉडी को नहीं करते। तो पोएट कहता है कि मैंने भी अपने पहले बच्चे को क्या कर दिया था, आग के हवाले किया था, पर मैंने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया था, उसके पीछे एक रीजन था। पोएट यहाँ पर रीजन बता रहे हैं। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 मील्स, जो टावर ऑफ साइलेंस था, यानी कि मैंने जो आपको बताया था वो मीनार जहाँ पर जो पारसी लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी जो अपने जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर अपने जो माँ बाप होते हैं, जो भी डेड बॉडी होती है उनके बॉडी को क्या करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस पे जाते हैं, जाकर के रखते हैं और वहां पे जो वल्चर है या फिर जो क्रू है उसके द्वारा जो है उस बॉडी को क्या किया जाता है, क्रिमिनेट किया जाता है। तो कह रहा है कि वहां जो टावर ऑफ साइलेंस था वो काफी दूर था, 1,000 मील्स दूर था और वो पॉसिबल नहीं था कि मैं वहां पर जाकर के अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर सकूं, इसलिए मैंने अपने बच्चे को क्या किया कि फायर के हवाले कर दिया। द फायर हिम सेड टू मी, तो फायर ने मुझसे कहा, जो फायर की जो सॉन्ग है उसने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, ठीक है तुमने ये किया है बट इसके लिए तुमको क्या किया जाता है, माफ किया जाता है। फायर ने मुझसे कहा कि ये जो गलती तुमसे हुई है इसके लिए तुमको माफ किया जाता है। ब्रोकन येट रिबेलियन, मैं बिल्कुल ही टूट गया था क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो फॉरगेटफुलनेस का जो सिन फायर से हुआ है मैं उससे उसको बचाऊंगा, लेकिन मैं अपने उस वादे को क्या कर सका, पूरा नहीं कर सका, इसलिए मैं जो हूँ बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ था, बहुत ही ज्यादा दुखी था। ये ट्रिबिलियन, लेकिन मेरे दिल में एक आस थी, मेरे दिल में एक चाहत थी। आई स्वेयर दिस टाइम, फिर मैंने क्या किया, एक कसम उठाया, इस बार दोबारा मैंने कसम उठाया, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, और इस बार फिर मैंने कसम उठाया कि मैं आग को क्या करूंगा, बचा लूंगा। किससे? सिन ऑफ फॉरगिवनेस से, यानी कि जो माफ करने का जो सिन है, जो उससे माफ करने की जो गलती हुई है उससे मैं उसको बचा लूंगा। यानी कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि पोएट अपने आप में एक औथ लेते हैं कि अब मैं दोबारा कभी भी जो है अपने किसी भी रिलेटिव का या फिर किसी के भी बॉडी को क्या करूंगा, आग के हवाले नहीं करूंगा। और यानी कि मैं जो मेरे रिलीजन का जो नॉर्म्स है कि जिस तरीके से उसे शांति मीनार पे जाकर के उसका अंतिम संस्कार करना है मैं वैसे ही करूंगा। मैं किसी भी कीमत पे जो है अपने किसी भी रिलेटिव का या फिर किसी की भी शरीर को क्या करूंगा, आग के हवाले नहीं करूंगा। मैं आग को ये मौका नहीं दूंगा कि वो दोबारा मुझे माफ न करे, मैं आग को ये मौका नहीं दूंगा, मैं कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। और यहीं पे जो है ये पोएम खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम सही समझ में आई होगी सही से, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।